हाय। तो और भाई लोग कैसे हो? साल बदल रहा है और बहुत जल्दी साल फिर से बदल गया है। लोग बाग सोच रहे होंगे कि अमित भाई कहाँ हैं, अमित भाई कहाँ गायब हो गए। तो अमित भाई कहीं गायब नहीं है। थोड़ा सा फिजिकली थोड़ा फिट करके और खुद को अच्छा और जितना हो सके उतना अच्छा करके सामने लाने की कोशिशें हैं। और देखो यार भाई, फिर से साल निकल रहे हैं। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। अब रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अब साल निकलते जा रहे हैं। साल के साथ साथ उम्र भी 2025 आएगी तो फिर उम्र भी चेंज होगी। कोई 19 का होगा तो कोई 20 का होगा, है ना। जैसे हमारी भी उम्र चेंज होगी। तो भाई लाइफ में अब ये सोचो आप लोग कि करना क्या है। समझ रहे हो? अगर अभी भी नहीं सोचा, देखो भाई, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है, ना कोई किसी का साथ देगा। कौन ने किसके लिए कौन ने क्या किया, किसके लिए कौन क्या कर रहा है, कौन मेरे लिए क्या नहीं कर रहा है, कौन मेरे घर में आईबीएस की वजह से लड़ाई झगड़े जो भी आप लोग और जो मेंटली आप परेशान हो रहे हो। देखो भाई, आईबीएस ठीक होने के बाद भी ना, इंसान के साथ एक चीज़ है कि इंसान की टेंशन ख़त्म नहीं होती। चाहे कुछ हो जाए, आपकी टेंशन कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आपको पहले तो ये सोचना है भाई कि इससे जल्दी से जल्दी निकला जाए। अगर आप जल्दी आईबीएस से नहीं निकले तो एक बात याद रखना मेरे भाई, जितने लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं और आप सोच रहे हो कि मेरे को लाइफ में ये करना है या आगे बढ़ना है या कुछ भी, आप कभी भी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ आईबीएस। ये बात याद रखना। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं आईबीएस को गोलियों से या किसी भी चीज़ से मैं इसको सिर्फ टेम्प्ररी एक जगह रोक देता हूँ, है ना, तो उसके बाद मेरे को चलो यार अभी तो ब्लोटिंग कम हो गई, बॉडी बन नहीं रही है, बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा है ना, किसी की शादी होने वाली है, किसी का कुछ होने वाला है, लेकिन वो इंसान परेशान कहाँ से? पेट से भी और मन से भी है। अब मन से परेशान होता है तो उसको बोल रहे हैं डिप्रेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज़ भाई देखो, अगर आगे बढ़ना है तो अपनी हेल्थ को लेके ही चलना पड़ेगा। अब हम लोग ये ऐसा ये अब आप मेरे पुराने वीडियोस देखो और अभी मैं ये बना के बैठा हूँ तो ऐसी थोड़ी ना, है ना। और आप सोच रहे हो यार अमित भाई कहाँ गायब हो गए, अमित भाई को आईबीएस का फिर से प्रॉब्लम तो नहीं आ गई? भाई ऐसा कुछ नहीं है। व्यस्त था थोड़े कामों में, कुछ चीज़ों में। दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं बना रहा था। अब रेगुलर बनाऊंगा। इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर याद रखनी पड़ेगी कि आईबीएस से अगर आप लोग नहीं निकले तो आने वाले कुछ साल बाद आपकी लाइफ बिल्कुल खत्म होने पे जाएगी। जैसे कोई इंसान 20 साल का है, अगर 10 साल भी आईबीएस में रह गया तो वो इंसान गया ना। 10 साल भी अगर वो आईबीएस में रहा तो उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। और अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो क्या करोगे फिर आप बताओ लाइफ में? हाँ। और अगर लाइफ ऐसे ही चलती रही और आप सोचोगे यार नहीं मेरे को निकलना है, मेरे को करना है, तभी तो आप निकल पाओगे। अगर आप ये सोचोगे नहीं यार ये काम मैं कल करूंगा, ये काम मैं परसों करूंगा, ये काम नरसों करूंगा, तो आप आईबीएस से क्या बिस्तर से नहीं उठ पाओगे मेरे भाई। किसी ने किसी को नहीं रोका है, ना मैंने आपको रोका है, ना आपके परिवार ने रोका है। अब कई लोग बोलते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के पैसे खर्च करते रहोगे और उसके बाद भी कहाँ रहोगे? उसके बाद भी रहोगे आप लोग कहाँ पर? उसके बाद भी आप लोग सिर्फ रहोगे लाइफ में सिर्फ एक ही जगह, वो भी है कि सिर्फ आप लोग पीस ढूंढोगे कि मेरे को खुशी होनी चाहिए, मेरा पेट ठीक होना चाहिए, मेरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो हो ही नहीं पाएगी। आजा, क्यों नहीं हो पाएगी? अब आप सोचोगे क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई लड़ना पड़ेगा। आप सोचते हो कि यार लड़ें, जीतें, लाइफ में आगे बढ़ें, अच्छी पर्सनैलिटी बनाएं। 10 लोगों के सामने जाओगे, पर्सनैलिटी इसी नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। पढ़ाई करने बैठोगे आई भी ऐसे पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी आपसे। आपके जो पुराने दोस्त लोग हैं या पुराने लोग बाग हैं वो निकल जाएंगे आगे, तब क्या करोगे? तो जब लोग आगे निकलते जाएंगे ना और तब आप पीछे देखोगे मुड़ के तो आपको सब साथ छोड़ते हुए दिखेंगे, सिर्फ आप खड़े रहोगे तो इंडिविजुअली आप खुद, है ना। तो लाइफ में क्या करना है? लाइफ में पहले हमको हमारी हेल्थ ठीक करनी है। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इंसान की लाइफ में उसकी हेल्थ। इसके अलावा कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि यार नहीं यार मैं तो ऐसे ही लाइफ काट लूंगा या ये कर लूंगा या ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, तो ऐसा होगा ही नहीं मेरे भाई। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आज आपकी परेशानी है, उम्र बढ़ती जाएगी, प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। अभी कंट्रोल है, आगे चल के कंट्रोल नहीं रहेगी, अनकंट्रोल हो जाएगी। तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि करूँ तो करूँ क्या और निकलूँ तो निकलूँ। और निकलना ही है, निकलूँ तो निकलूँ कैसे? ये तो सोच सोच के आप जिंदगी काट दोगे। अरे नहीं मेरा तो पेट ठीक नहीं हो रहा। भाई इतने लोगों को देखा हूँ मैं जो मेरी आंखों के सामने से जो ठीक होके निकल चुके हैं, है ना। क्यों निकले हैं? क्योंकि उनके अंदर जज्बा था कि नहीं यार भैया इस चीज़ से तो निकलना है बाहर, है ना। और बहुत लोग का भाई बहुत लोगों ने मेरे को फ़ोन करके कॉल करके बोले भैया आप वीडियो नहीं बना रहे, वीडियो, दैट्स वाई मैं वीडियो बना रहा हूँ। भाई देखो, पहली चीज़, किसी भी चीज़ को आप देख रहे हो ना कि आईबीएस है तो पहले उससे लड़ने के लिए पहले ये देखो। आजकल तो वो लोग भी ज्ञान दे रहे हैं भाई जो आईबीएस में बिल्कुल हाथ इत्ते से हैं और बता रहे हैं आईबीएस ठीक कर दे रहे हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं है, ना 7 दिन में ठीक होता है, ना 8 दिन में ठीक होता है। कम से कम अगर आईबीएस को आपको ठीक करना है तो 3 से 4 महीने देने ही पड़ेंगे, तभी आप आईबीएस से निकल पाओगे, है ना। और जिन भाइयों को अभी 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 शुरुआत हुआ है, तो भाई वो तो बिल्कुल जल्दी निकल जाओ। आप ये सोचोगे, कमेंट पढ़ते रहोगे यूट्यूब में कि अरे मैं तो 5 साल से ठीक नहीं हुआ, अरे वो 7 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, ऐसा करते करते आपकी लाइफ हो जाएगी बर्बाद। और बाद में देखोगे ना आप पीछे मुड़ के, तो सिर्फ आपके अलावा कोई और दुखी नहीं होगा, सबकी लाइफ अच्छी चलती है। दोस्त, भाई, बहन, लोग बाग, इनको किसी को कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना किसको है? आपको है, आपसे खुद से। तभी आप आगे बढ़ोगे। हर चीज़, बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, पर्सनैलिटी रहेगी। जो पहले आप दिखते थे अब वो आप दिखते नहीं। कॉन्फिडेंस लो हो गया है, मोटिवेशन लो हो गया है। मोटिवेशन तो 2 मिनट का है मेरे भाई। कम से कम आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मोटिवेशन भी रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन है तो ही आप आईबीएस से निकल सकते हो। नहीं तो आप क्या कर रहे हो भाई? आप खुद सोचो, अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर 2 बार सोचो कि मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में। मैं कितना ठीक हूँ अब तक? मैंने क्या कर रहा हूँ? मैं घर में सोया हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ, कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कि डॉक्टर के पास घूम रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ मैं? हम्म? और मेरी स्थिति जो पहले थी और अब मैं कैसा दिखने लगा हूँ, या अब मैं क्या हूँ, और मेरे को कितने लोग छोड़ गए हैं, मेरे दोस्त हैं कि नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, मेरे कितने लोग, मेरे को एक डायरी में लिख के देखो कितने लोग आपकी लाइफ में खड़े हैं। आपके अलावा कोई नहीं दिखेगा आपको मुसीबत के टाइम। हम्म? तो ठीक होना है या नहीं होना है, या बस ऐसे ही चलते रहना है कि यार नहीं, लाइफ चल रही है, चलने दो। कब तक काटोगे? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल रो रो के? एक ही बार तो पैदा हुए हो भाई, कब तक रोगे? हाँ। और लोग मजाक उड़ाते रहेंगे जिंदगी भर, तो भाई देख लो। हाँ। मेरे पुराने वीडियो देखो, मेरे हाथ ये वाले हाथ, ये वाले हाथ यहाँ थे, और अब मेरे हाथ और ये देख लो कहाँ है। तो क्यों? क्योंकि भाई लड़के बाहर आया ना। पुराने वीडियोस देख लो उठा के, समझ आएगा, है ना। तो कुछ किया हूँ तभी तो आया हूँ, तभी तो ज्ञान देता हूँ यार भाई। हम्म? अगर आप ये सोचते रहोगे नहीं यार मेरी लाइफ में तो बस बढ़िया खुशी चल रही है, मैं तो एक बार आईबीएस से ठीक हो गया, फिर मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, मैं आईबीएस से ही हो गया तो ये करूंगा, ये करूंगा। भाई पहले आईबीएस के बारे में जितना सोच रहे हो ना, उतना टाइम हमको ये लगाना चाहिए कि हम इससे निकलें, तो निकलें बाहर कैसे, बस। डॉक्टर में भाई गूगल में लिख दिया दिस कंडीशन कैन नॉट बी क्योर्ड, तो वो डॉक्टर ने लिखा है ना। उस चीज़ को आप बदल सकते हो। लेकिन अगर आप उसी चीज़ पे विश्वास करके अपनी बॉडी को बता दिए हो, कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकाल रहे हो, तो आप लोग ना भाई, जिम जाने के लिए भी, वजन उठाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से, आलसपन से बाहर आना पड़ता है इंसान को। तब बॉडी और पर्सनैलिटी बनती है। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप सोचो कि कई लोग मेरे से पूछते हैं, अरे भैया वो ये हो गया, भैया वो गैस बन रही, भैया ये हो गया। भाई ये सिम्टम्स है, ये कोई आपको बीमारी नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, डरना नहीं है। डरते रहोगे तो बस वही है, जीवन ऐसे ही चलते रहेगा। डर 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 डर, बिस्तर में पड़े हैं, डर 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 डर, अरे मैं ये खा लेता हूँ, डर डर डर। तो डर रहेगा, और डर रहेगा, टेंशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, तो 100% है जो इंसान का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं, क्रिस्टॉल जो भी है वो, जो स्ट्रेस का हार्मोन बढ़ जाता है तो उसको डिप्रेशन हो जाता है ना। तो अब आप सोचो आप कि आपको आईबीएस से बाहर आना है, या आईबीएस के अंदर ही रहना है, या आईबीएस के साथ जीना है, या उसके बिना कुछ अच्छा करके जो लोग आपके ऊपर हंसते हैं, या आप लोग को सोच रहे हैं कि आपने कुछ लाइफ में किया ही नहीं है, उनको कुछ करके दिखाना है। चाहे वो पढ़ाई की फील्ड में हो, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, जो लोग आपको छोड़ के गए उनको दिखाना तो है ना कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। हम्म? अभी मैं खत्म नहीं हुआ हूँ। या बिस्तर में पड़े पड़े बस सोचते रहो, अरे इनने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ अच्छा किया। जब तक आप अपने लिए नहीं उठोगे तो आपके लिए कौन खड़ा होगा? फैमिली बस माँ बाप कर सकते हैं, भाई बहन सिर्फ दुख माना सकते हैं, लेकिन आपके अंदर घुस के थोड़ी ना उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ठीक तो आपको करना है ना। तो सोचना किसको है? आपको सोचना है। मेरा था काम, मैंने सोच लिया, निकल गया, है ना। लेकिन हार्ड वर्क बहुत लगा ना, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों लगा, है ना। तो बिस्तर में बैठ के 300 रुपए की मेडिसिन ला के, कि हाँ ये फेसबुक में मेडिसिन मिल रही है 200, 250, 300 रुपए की, वो ले लेके खा खा के, हाँ मेरे को तो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, हाँ ये हो गया। थोड़े थोड़े में क्या जी रहे हो भाई? जीना है तो पूरा जियो, नहीं तो मत जियो। या तो एक बार सोच लो आईबीएस के साथ ही जीना है तो एक्सेप्ट कर लो, कोई ट्रीटमेंट मत कराओ, किसी के पास मत जाओ। और अगर आईबीएस को ठीक करना है तो फिर उठो, करना ही है ठीक, बस। और वो भी नहीं कि 1 साल में ठीक करना है, कम से कम 3 महीना। उससे ज्यादा लग रहा है मतलब आप गलत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। अगर मैं आपके सामने ठीक होके बैठ सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं बैठ सकते, ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। बस भाई सोच का फर्क है, थोड़ा सा सोच बदलो, है ना। खुद को वो मत बनाओ लोगों के सामने कि अरे मैं तो सीधा हूँ, अरे नहीं नहीं मेरे साथ तो गलत हो गया, अरे नहीं नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता, इंसान खुद अपने साथ हर चीज़ करता है ना। भगवान नहीं बोल रहा है बिस्तर में लेटे रहो, भगवान नहीं बोल रहा है कि बाहर मत निकलो, आप खुद कर रहे हो, सही है।
भगवान नहीं बोल रहा दिन भर टेंशन लेते रहो, आप खुद ले रहे हो, है ना। तो इस चीज़ को सीखना और करना और अप्लाई करना लाइफ में कि भाई मेरे को इस चीज़ से बाहर आके अपनी लाइफ को कैसे सेट करना है। इसका समय बहुत कम है क्योंकि साल बदलते जा रहे हैं और साल के साथ साथ एज बदलते जा रही है। तो भाई सोचो, कुछ करो एंड नेवर गिव अप। सब चीज़ पॉसिबल है अगर आप चाहो तो, और हर चीज़ इम्पॉसिबल है अगर आप चाहो तो आपको देखना है कि हमको इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है या इम्पॉसिबल में बैठ के ज़िंदगी काट देनी है। इट्स डिपेंड ऑन यू, नॉट योर मदर, नॉट योर फादर, नॉट योर ब्रदर और नॉट योर सिस्टर। इट इज़ ओनली यू। इट्स यू वर्सेज यू, नॉट यू वर्सेज मी, नॉट यू वर्सेज अदर्स, इट्स यू वर्सेज यू। तो सोच लो, आपकी लड़ाई आपकी खुद से है, किसी और से नहीं है, आपके खुद के शरीर से है। सोच लो। तो भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, और क्यों डरना, क्यों किसी से मौत के अलावा किसी चीज़ से इंसान को डरना चाहिए। जब जो चीज़ होनी है वो होगी, है ना। तो आज अगर मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे सामने देख लो भाई, वीडियो वीडियो देख लो पुराने, इतना था ही नहीं, लेकिन अभी हूँ ना। सब खाता हूँ, सब कर रहा हूँ, हर चीज़। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कॉपी से लेके, कोई चीज़ नहीं। अब बोलो तो उसमें भी ब्लॉग्स बना दूँ, कई लोग बोलते हैं, है ना। तो करना है तो आपको ही करना है, ठीक है। तो भाई अब बताइएगा कमेंट करके कितने लोग आप लोग ठीक हुए हो और कितने लोग अच्छे हो गए हो। और भाई लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छा वीडियो लगे तो बिल्कुल आप कमेंट में बताइए, तो मैं और वीडियो बनाते रहूँगा। और सॉरी गैप कर दिया था इस बार। थैंक यू। जय हिंद।